Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. My question is, since there has been a lot of troop redeployment, particularly in the northern command, since we have two fronts, Pakistan and China now. There was some talks about that there's a lot of, not a lot, but there's a troop requirement in the northern command as well. Will this augmentation of new force also help in bridging that gap towards the northern command, and also today happens also to be the day and anniversary of 30th so command during action. So can you please comment on if this will help bridge that gap of soldiers towards the देखिए आपने बहुत सही सवाल पूछा है क्योंकि आप देखेंगे जो हमारा नदर्न फ्रंट जिसको हम बोलते हैं ये हमारा हाई एल्टीट्यूड एरिया हाई एल्टीट्यूड में जितना जवान है जितना यंग है उतना वो ज्यादा फिट माना जाता है तो जैसे ही उम्र ढलती जाती है उसमें आप देखेंगे कि हमारी जो हाई एल्टीट्यूड की परेशानियां हैं वो हमारे शारीरिक क्षमता में थोड़ी कमी लाती है तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अग्निवीर तो एक बहुत अच्छी स्कीम हमारी जो हमने रीबैलेंसिंग की है जिसको हम बोलते हैं नदर्न फ्रंट की तरफ ये बहुत ही अच्छी स्कीम है नया खून लाएगा नए जवान आएंगे और उनकी जो एक हमारी एक ताजगी है वो हम लोगों में एक कामयाबी पैदा करेगी आसिफ कुरैशी एबीपी युवाओं को विभिन्न फील्ड्स में ट्रेन करने के लिए उनमें डिसिप्लिन कल्चर करने का एक मकसद इस पॉलिसी में है बट क्या आपको नहीं लगता है कि कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके में जब इतनी बड़ी संख्या में जो ट्रेन बंदे बाहर आएंगे उस चीज को नेगेट करने के लिए कि कहीं वो किसी गलत रास्ते पे ना जाए आर्मी क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स ले रही है क्या एक्स्ट्रा मेजर्स करेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि आर्मी ही ऐसे बंदे ट्रेन करे जो कल आर्मी के अगेंस्ट हो जाए जैसे आपका सवाल जो है ये मैं मीडिया में देख रहा हूँ हर जगह घूम रहा है सबसे पहली चीज है कि ये आधा जब ग्लास होता है तो आपको देखना है आधा ग्लास है या आधा खाली भरा है या खाली है तो अगर आप सिर्फ खाली की तरफ देखेंगे तो खाली नजर आएगा नेगेटिव नजर आएगा अगर आप उसको भरा देखेंगे तो पॉजिटिव नजर आएगा सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत देश इतना बड़ा सिविलाइजेशन है तो अगर आप लंबे रास्ते में देखिए अगर 4 साल वो ट्रेनिंग करेगा तो वो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा आप देखिए एक जिम्मेवार नागरिक बने मैं तो आपको ये तक उदाहरण दे रहा हूँ आप देखिए कहीं पे जैसे क्राइम हो रहा होता है कहीं तो लोग क्या करते हैं अनदेखा करके एक तरफ चल देते हैं लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब ये अग्निवीर कहीं सड़क पे चल रहा होगा और किसी के साथ भी नाइंसाफी हो रही होगी कोई लड़की किसी को छेड़ रहा होगा तो आप देखेंगे कि अग्निवीर आगे बढ़ के उसको रोकेगा और ये यकीन दिलाएगा कि जो उसकी आर्मी सर्विस है वो काम आएगी इस चीज में जहां तक ये है कि क्यों नेगेटिव में जा सकते हैं देखिए हमारी कोशिश ये है कि ये जो 4 साल की ट्रेनिंग देगा इसके बाद ये होल ऑफ नेशन अप्रोच जिसको हम बोलते हैं आज ही आप देखिए अभी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि जो हमारे पुलिस है उसमें हम इसको प्रायोरिटी देंगे हमारे होम मिनिस्टर जी ने बोला है अभी अमित शाह जी ने ट्वीट किया है कि हम ऑलरेडी स्कीम बना रहे हैं कि हम इनको कैसे प्रायोरिटी देंगे सीएपीएफ में जो लोग होंगे उसी प्रकार से एक हमारी भारत फौज बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें बाबा कल्याणी करके हैं जिन्होंने मिलिट्री स्कूल में खुद तरबियत हासिल की है उन्होंने भी बोला है कि जैसे ही ये लोग बाहर आएंगे मैं इनको दोनों हाथ से इनको कबूल करने के लिए तैयार हूँ यानी कहने का ये मतलब है कि 4 साल की ट्रेनिंग और वो भी फौज के साथ जिसमें इतना बड़ा देखिए मॉरल वैल्यूज जिसको हम बोलते हैं इथॉस बोलते हैं जो एथिक्स बोलते हैं जो एक समाज में जो हमने इतना बड़ा एक डिसिप्लिन आपका एक जो हम एक दर्जा हासिल करेंगे इसको आगे आने वाले दिनों में दोनों हाथ से सब कोई पूरा समाज कबूलेगा तो बाकी जहां तक सवाल है 4 साल के बाद कोई गलत रास्ते पे जा रहा है 40 साल बाद जा रहा है 50 साल बाद जा रहा है वो तो देखिए आपके और मेरे बलबूते के बाहर है लेकिन हमारी कोशिश यही है समाज की कोशिश यही है सरकार की कोशिश वही है कि वो सही रास्ते पर जाए और होल ऑफ नेशन से ऐसा एक दायरा खड़ा करें कि उसे हर जगह सही कदम लेने के लिए मजबूर हो जीनत फाजल रिपब्लिक टीवी Sir, will there be an increase in the quota of vacancies as the various digital sectors, recruitment sectors are concerned? And then as Northern Command, do you see increase in the vacancies of recruitment for Jammu and Kashmir? The first thing. The second is, will the scheme be applicable to the women aspirants who are working in CMP or the earlier domains like nursing or the legal? बहुत सही सवाल पूछा है मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब देना चाहूंगा क्योंकि वो आपसे सीधा एक मायने रखता है सबसे बड़ी चीज ये है कि आज तो सीएमपी में हमने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया बट एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा है आज के
इन पे इतनी मांग बढ़ रही है। नदन कमांड में हर कमांडर मुझे बोलता है कि मुझे सीएमपी फीमेल ऑफिसर चाहिए, फीमेल जवान चाहिए। तो कोशिश मेरी यही है कि ये हम धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि एजुकेशन कोर में है, उसी प्रकार से बाकी जगह भी है, ये दायरा बढ़ाते जाएंगे और ये स्कीम विमेन के लिए भी लागू है, तो ये सबके लिए लागू है। पॉइंट नंबर 1। जहां तक इसका सवाल है, आप जैसे सुना होगा आपने ऑल इंडिया, ऑल सारे देश के लिए अभी तक क्या हो रहा है, कुछ जगहों पे आप देखेंगे कि जैसे कल एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट पुरी ने बताया कि 25% जो तकरीबन है, वहां से तकरीबन 50% लोग एम्प्लॉय हो रहे थे। तो जब होल ऑफ नेशन अप्रोच है, तो जहां से नहीं हो रहा है वहां से भी होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से नेवी में भी जाएंगे लोग, एयरफोर्स में भी जाएंगे, पहले यहाँ से सिर्फ आर्मी में जाते थे। तो हमारा ये है कि जब से यहाँ लोग जो रिक्रूट हों वो पूरे देश में हर जगह रहे, तो वो हमारा है। जहां तक पूरे वैकेंसीज का सवाल है, जो भारत देश में वैकेंसीज जितनी फौज को दी जाएंगी उसमें उतने में ही वो दायरे में रहेगा। बाकी वैकेंसी धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, जैसे कि हमारा रिस्ट्रक्चरिंग होता जाएगा, रीओरिएंटेशन होता जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो आएगा वो प्री कंडीशन के साथ आएगा, प्री स्किलिंग के साथ आएगा, यानी उसका जो दर्जा होगा वो हमारे जैसे लोगों से काफी ऊंचा होगा। खालिद हुसैन, जी टीवी। सर, आपको पता है जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ युवाओं के लिए रोजगार की बहुत आर्मी कर भी रही है। तो इस ड्राइव में स्पेशल ड्राइव होना चाहिए कश्मीर के युवाओं के लिए, ताकि वो भारतीय सेना में जाए। अपने जो सवाल है वो बहुत उचित है, और इसीलिए आप देखेंगे कि जितनी हमारी आरआर यूनिट्स हैं वो इसीलिए कोशिश यही करती हैं कि लोगों को लाएं अपने पास, वहां पे ट्रेनिंग कराएं, और जो हम कहते हैं कि उसमें एग्जामिनेशन की भी तैयारी कराएं, रिटर्न एग्जामिनेशन की भी ट्रेनिंग दें। तो हमारा जो पूरा यहाँ पे इंडियन आर्मी और राष्ट्रीय राइफल जो लगी हुई है, इसीलिए लगी हुई है कि हम सबसे ज्यादा ट्रेनिंग दें, और इस ट्रेनिंग के मद्देनजर आप देखेंगे कि सिलेक्शन होगा वो अच्छा ही होगा और हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग सेलेक्ट होंगे। बाकी जहां तक बाकी जो आपके पैकेजेस हैं, वो पैकेजेस के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है, जो मेरे लिए शायद मैं उसके काबिल नहीं हूं उसके बारे में बातचीत करने के लिए। पर जहां तक फौज का सवाल है, हम लोग पूरे तन मन धन सबसे लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी आप लोग आ सके, उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। इरफान कुरैशी, टीवी 9। Sir, since this scheme is aimed at also to provide youthful image to the armed force, sir, how do you see this scheme can also be a transformative reforms for the Indian Army? बिल्कुल सही पूछा, ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म क्यों? आज आप देखिए, कल ही आपने देखा होगा कि एक अमेरिकन जन बोल रहे थे कि जो हमारे आगे आने वाली फौज है वो टेक्नोलॉजिकली क्वालिफाइड होनी चाहिए, क्योंकि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिसिस हैंडल करना। 25% जो फौज है आप देखिए सब उसी में जा रही है। आज हम फ्यूचर वॉर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर वॉर हम क्या बात कर रहे हैं? उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि जब अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था तो दो अपोजिट पार्टी 75 मीटर की दूरी से एक दूसरे के ऊपर फायर करती थी। क्या आप बिलीव करेंगे कि 75 मीटर की दूरी से एक दूसरे के ऊपर फायर करती थी? लेकिन आज जो हमारा वॉरफेयर का नेचर है, जो हमारा कैरेक्टर है, वो चेंज हो गया। कैरेक्टर क्यों चेंज हो गया है? कि जो वायलेंस है वो हमारा वर्चुअल वर्ल्ड में चला गया। तो ये जो हमारे पास ये जो पॉपुलेशन आ रही है, ये पॉपुलेशन जो है स्किल्ड होगी, और जो हमारे पास नया इक्विपमेंट आ रहा है, जो हमारे पास जो वेपन्स आ रहे हैं, जो हमारे पास नए वर्चुअल वर्ल्ड में, साइबर वर्ल्ड में आ रहे हैं, साइबर वर्ल्ड में आ रहे हैं, जो एजेंसीज में ये चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, उसके लिए ये यूथ सबसे काबिल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये प्री ट्रेन, अगर उसने ITI में पहले ही ट्रेनिंग हासिल कर रखी है, जैसे ड्राइवर है, आप मान लीजिए अगर उसने ऑलरेडी ही ये ड्राइविंग लाइसेंस लिया हुआ है, तो क्या होता है, हमें उसे आगे चीजें सिखाने के लिए फायदा हो जाता है। तब मैंने उसकी अगर उसे स्पेशल गाड़ी की ट्रेनिंग देनी है, टैंक की देनी है, तो मुझे उतनी सहूलियत होती है। आसिफ सुहाब, न्यूज़ 24। सर, जो कश्मीर में अगर पिछले साल का ट्रेंड देखें, मोस्टली जो अभी मिलिटेंसी में जाते हैं तो काफी यंग होते हैं, तो आपको लगता है कि ये जो अब वीर आएगा इससे मदद मिलेगी? क्योंकि उनके पास जो यूथ यंग पीपल है, मोस्टली टीनेजर्स 17+, तो वो अग्निवीर में आके तो मिलिटेंसी को कंट्रोल करने में भी इससे कोई मदद मिलेगी? बहुत सही बात कही है आपने। मैं खुद ही एक 18वीं बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का हूँ, और मेरे 25% जो 25% ट्रूप्स हैं वो यहीं के।
और वो भी जब आए थे तो यंग आए थे। और मैं कुछ ने बोला था जब मैंने उनसे बातचीत की, जब इंटरव्यू लेता था, कि साहब मैं कभी बहक भी गया था बीच में, परंतु मुझे सही रास्ता दिख गया। तो ये जो स्कीम है ये यंग को अट्रैक्ट करेगी और सही रास्ते पे लेके आएगी और इंश्योर करेगी कि वो बहके। तो ये एक सही मुकाम है और इस मुकाम में जो भी आएगा हमारे साथ शामिल होगा उसको हमेशा सही रास्ता मिलेगा। ओके, दूसरा सवाल मुझे समझ में नहीं आया, बट मैं आपसे दोबारा पूछूंगा उसके बारे में। पहला सवाल जो आपने पूछा है, जहां तक मेरी समझ है, कि दूसरे देशों को हम क्यों कॉपी कर रहे हैं, क्या मैं सही समझ रहा हूँ? उनका पॉपुलेशन कम है और मैन पावर भी आर्मी कम है, इसीलिए देखिए, अगर आप ध्यान दें तो आज जो हमारी पूरी भारत देश की जनसंख्या है उसमें तकरीबन 50% लोग वो हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम है। और फौज बड़ी है या देश बड़ा? तो देश सबसे बड़ा है। तो हमारी सबसे बड़ी कोशिश है, जो हम इसको बल्ज बोलते हैं, जो हमारे 25 साल से जूनियर हैं या मतलब कम एज के लोग हैं, इनको हम कैसे ऐसी तरबियत हासिल कराएं, ऐसे जिम्मेवार नागरिक बनाएं कि आगे आने वाले दिनों में वो देश के निर्माण में काम करें। तो सबसे बड़ी चीज ये है, ये एक देश की स्कीम है, होल ऑफ नेशन अप्रोच है, ताकि ये जब 4 साल बाद निकले तो कहीं भी जाए तो ये देश के निर्माण में अपना योगदान दे। जहां तक भारतीय सेना का सवाल है, भारतीय सेना ने इसको अमल पे लाने के पहले सारे देशों की स्टडी की कि वहां पे क्या क्या लागू हुआ। आप देखेंगे कि अमेरिका में पॉपुलेशन नहीं है, अमेरिका में पॉपुलेशन है, बट अमेरिका में भी कुछ इसी तरह की स्कीम्स हैं। रशिया में कॉन्स्क्रिप्ट, आप चाइना में देखेंगे कॉन्स्क्रिप्ट स्कीम, आप देखेंगे इजराइल में हर कोई करता है, कई जगह वॉलंटियर है, कई जगह कॉन्स्क्रिप्ट। यूएसए में सन 64 से इसको वॉलंटियर कर दिया गया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो वॉलंटियर स्कीम है, पहले भी वॉलंटियर थी, अभी भी वॉलंटियर है, लेकिन अभी हमारा एक अलग मुद्दा है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फौज का एक्सपोजर देना चाहते हैं। फौज में जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, उसके बारे में लोगों को एक्सपोज करना चाहते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, कल मैं पुंछ पैंथर और सांबा के बीच मैच देख रहा था और ये क्रिकेट मैच चल रहा था, फाइनल्स था T20 का। तो जो बेस्ट बॉलर था वानी, उससे मैं बातचीत कर रहा था। तो वानी ने मुझे बताया कि मैं तो साहब देखिए कहाँ पुंछ के, मैं किसी एक पुराने गांव से आया था, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यहाँ पे मैं शहर के लोगों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ। और क्रिकेट खेलने के बाद मुझे पता लगा कि मुझ में काबिलियत है। तो हमारा इरादा सबसे बड़ा ये है कि हम रिमोट एरिया से उन लोगों को लाएं, 4 साल का एक्सपोजर दें, ट्रेनिंग दें और उनको एक आत्मविश्वास बढ़ाएं कि आप में काबिलियत है, आप जो करना चाहते हैं सब कुछ कर सकते हैं। और जब वो 4 साल बाद निकलेगा तो वो छाती तान के आराम से निकलेगा, जहां भी जाएगा उसको दोनों हाथ से रिसीव किया। दूसरा सवाल, दूसरा पॉलिसी क्या है कि थोड़ा माइक आपको पास लाना पड़ेगा, सुनाई नहीं दे। ओके सॉरी। तो कश्मीर में नौजवान जो है मिलिटेंसी भी ज्वाइन करें, और जब अगर वो कल ये स्कीम में आएंगे 4 साल की ट्रेनिंग के बाद तो वो मिलिटेंसी ज्वाइन करें, तो उस चीज को हम कैसे एड्रेस करेंगे या करने वाले? ओके, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कोई परसेंटेज है कि कितने लोगों ने मिलिटेंसी ज्वाइन की? देखिए वो मिनिस्क्यूल परसेंटेज। तो अगर आपकी बेस जो है नींव ही नेगेटिव है, डगमगा रही है, तो इसका मतलब आपको उस पर विश्वास नहीं है। तो सबसे पहले आपको इस स्कीम पे विश्वास रखना पड़ेगा और 4 साल में हमारा कोशिश यही है कि हम उसको ऐसा रास्ता दिखाएं कि वो आगे आके, वो अभी क्या है, जैसे हम पहले यहाँ पे ये कंपनी रेस करते थे, पोटा कंपनी रेस करते थे। जब हमने शुरू में पोटा कंपनी रेस की तो वो जवान आता था, मैं बोलता था कि अच्छा आज चलो हम डाबर चलते, नहीं नहीं मेरी मम्मी मना कर रही है, और वो भाग जाता था। क्यों भाग जाता था? उसे डर लगता था। तो ये 4 साल उसको जो है एक बच्चे से एक जवान बनाए। जब वो बच्चे से जवान बनेगा और उसकी तरबियत सही है, जब उसको वही मौलवी सही चीजें बताएगा कि कैसे करना है, क्या कार्रवाई करनी है, तो कुरान को किस तरह से आपने इंटरप्रेट करना है वो आपकी मर्जी। तो जब यूनिट का हमारा जैकराय का जब उसको मौलवी बताता है कि कुरान का ये मतलब, तो सही मतलब समझेगा। और फिर वो जब सब जगह काम करेगा, जब वो त्रिवेंद्रम में काम करेगा, जब कोलकाता में काम करेगा, तो उसे पूरे देश का एक अंदाज होगा कि देश कैसा है और वो एक कश्मीरी को किस ढंग से देख रहा है। जब वो जाएगा तो उसको वहां भी काम करने का मौका मिलेगा, त्रिवेंद्रम में मिलेगा, बॉम्बे में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं पढ़ाई के तौर पे, आज राजस्थान में मेवाड़ यूनिवर्सिटी में कितने यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं और वो कितना अच्छा कर रहे हैं और वो वापस आना चाहते हैं। यहाँ भी बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने यूएस में काम किया है, वो वापस आ रहे हैं यहाँ पे और योगदान देना चाहते हैं कश्मीरियों को। तो ये तो आपका सोचने का नजरिया है कि क्या वो नेगेटिव में ही जाएगा या पॉजिटिव में जाएगा, वो तो आपका एक नजरिया है जिसको मैं बदली नहीं कर सकता। The last question,
Mufti Ustad, CNN News 18. Actually, sir, a few questions. One is about some of the numbers. I mean, how many people are you going to take? Number one, and is it happening in all the tri-series? Two is about, will northern region be preferred? Will there be any quota? I have actually slip of questions because we don't get to see you. Then, how many current soldiers were working in army already? Since this scheme is very lucrative, what is their response? Will they want to take this scheme? And lastly, sir, because we have hostile neighbors also, China and Pakistan, is there any provision of reabsorbing these volunteers once they go out? Say, for example, there will be exigency. Are we going to reabsorb them? Thank you so much, sir. I think you'll have to help me out by translating all these questions. There are too many. So one by one, you can pose it to me. I'll keep answering. Somebody can repeat the questions for me. About the figures, sir, to begin with. Where are these men going? In all the tri-series or first about that? So, जैसा कि आपने since you have asked me in English, I'll respond in English only. So yesterday you saw the press conference, and along with the Raksha Mantri, you found all the three chiefs sitting and interacting with the media. So this scheme is applicable for all the three services, and these people would be going to all the three services. That is point number one, and they'll be proportionately absorbed. And if you remember yesterday, the naval chief gave on this issue that we are going to initially have a less number. Thereafter, we will start increasing. Let's say, for example, for first year we'll have 40,000. I'm just giving you a hypothetical. The notification will give the exact number. So what will happen if we have the less number and we will find some teething problems in their rules, regulation, their facilitation, their terms and conditions. So it's a dynamic process. What will happen? We will amend those laws so that it helps out the Agniveer best. The aim is that individual should be a maximum gainer towards the end. So this is how we are looking at it. Next question. Next is about, being very selfish here. Is northern region going to have a quota? Kashmir, Jammu? See, this is all India, all class. Yeah. Means, if I can understand what you are saying, is there a quota system? Is that State-wise quota. See, this is all India, all class. And what aim is that we will go down even to the block level so that everybody gets represented. That is what is the aim. Now, how to respond is that only time will tell. Some places you will find people prefer to go to Navy. Some people prefer to go to Air Force. It's something like आप देखेंगे जो आपका south वाला area, they prefer to go to Navy. So then we'll have to kind of adjust as per the requirement. So this will be a dynamic process. But initially, all the rallies which are planned will be planned all over the country. Alright, sir. The next question was about reabsorbing. Are we going to reabsorb these volunteers? Say, for example, in case of exigency, I told you about the two hostile neighbors. See, first of all, we have a system of reservists, as you understand, Yeah. that when a soldier after the age of 15 to 17 years, when he goes home, he is reservist for some period. And reservist means that whenever there is a national emergency, we will call him back. Now he is a trained soldier for 15 to 17 years, or even more than that. He has already served in the army. He is an experienced soldier. That is point number one. Secondly, what is the aim of this Agniveer? If the whole of nation approach we look at, if the national aim is to give the society back a youthful profile who is disciplined, who is responsible, and who will be the essential part of the nation. The current soldiers are already enrolled, so this scheme is not applicable to them. Their terms and conditions are already there. They have signed based on that. Their kind of a training has been carried out based on that. So it is not applicable to the current soldier. It is applicable from 17 and a half to 21 years of age, anyone who wants to join. And the basic parameters have already been given. Besides that, we'll also be carrying out the kind of their skilling in terms so that thereafter, if they want to join even NDA, IMA and others, they will be best provision. And with the 4 years of training, I can assure you, for these kind of examinations also, they will be better off than others. Thank you. Thank you so much, sir. Anyone else has any question? Please. So there was a lot of cynicism about the soldiers if they are, taken as Agniveers, they may not be as wild as anyone else. But perhaps that doesn't matter the facts. On the ground, I remember in 1990, I didn't remember a single ex-serviceman who had joined militancy.
And there have been a few incidents, but compared thousands of soldiers come from the rank. This is just perhaps fear or scare. Having said that, do you think that this, getting youngsters into the army as part of this Agniveers is going to help the army rather largely to fight militancy in the valley, or it's going to be a challenge for you, a mismatch between the regular soldiers and the Agniveers? सबसे पहले तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो आपका लास्ट वाला पॉइंट है, मिसमैच का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि हमने सेम थाली में खाना है, सेम लंगर से खाना है, सेम ब्लड डोनेशन करना है और सेम गोली खाने के लिए तैयार है, तो कोई ऐसा मिसमैच होने का सवाल ही नहीं। एंड आप देखेंगे कि जो जितना यंग होता है उसमें रिस्क प्रोफाइल उतना हाई होता है, तो वो तो बल्कि चाह कदम आगे चले, वो तो बल्कि प्रूव करना चाहेगा कि मैं तो देखो आपसे अच्छा हूँ। तो बल्कि मैं तो समझ रहा हूँ जो हमारे जो रेगुलर सोल्जर्स हैं उनको तो एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार ये मेरे से कैसे आगे, मैं तो रेगुलर सोल्जर हूँ, मैं तो ज्यादा ट्रेनिंग ले चुका हूँ। तो एक तरह से आपस में कंपटीशन होगा, जिसको हम हेल्दी कंपटीशन बोलते हैं। तो जब हम फायरिंग कंपटीशन करेंगे तो मैं देखूंगा अग्निवीर वाला ज्यादा अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, रेगुलर सोल्जर ज्यादा अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या है, ये जो हमारा हेल्दी एक कंपटीशन होता है उसमें हमारा क्या होता है, ओवरऑल जो हमारी कैपेबिलिटी बिल्डिंग होती है वो ज्यादा अच्छी हो। जहां तक आपने बोला है कि वो क्या करेगा, दूसरा सवाल आप दोबारा एक बार बताना चाहेंगे? First, I was talking about this fear and the scare, because I believe it's not backed by the facts. That's okay. Sir is asking the question. The question I was asking about, this will there be a mismatch in this sense, because they not be as trained as regulars as the regular soldiers? Will there be any problem in the second? And also, there's some former generals are talking about it would be a militarization of the civil society. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जनरल मलिक साहब जो कारगिल के टाइम हमारे चीफ थे, उनका एक कोट जो उन्होंने कल शाम को दिया कि किसी भी नए आइडिया को लाने के पहले सबसे मुश्किल काम होता है पुराने आइडिया को अपने जहन से निकालना। ये उन्होंने हिस्टोरियन लिटिल हार्ट को कोट किया। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस जवान को मैंने जिस काम के लिए इस्तेमाल करना उस काम की मैं ट्रेनिंग उसको दे रहा हूँ। जब आप यूनिट में जाते हैं, आप टैंक देख लीजिए, जब जवान पहले साल जाता है तो कितना भी ट्रेनिंग करके आ जाए, क्या पहले साल उसको टैंक ड्राइवरी के लिए देते हैं? नहीं देते हैं ड्राइविंग के लिए। जब आप देखते हैं उसको 2-3 साल हो गए हैं तभी देते हैं। आरटी गन के लिए देख लीजिए, जो हमारे पास स्पेशलिस्ट वेपन होता है, क्या हम उसको फायर करने देते? नहीं, हम उसको सिर्फ राइफल और एलएमजी फायर करने देते हैं। तो जो उसके लिए निहायत जरूरी ट्रेनिंग है, जिसको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है, उसमें हम किसी टाइप का क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं करते। वो ट्रेनिंग मिलेगी और जिस इक्विपमेंट के लिए, जिस वेपन के लिए वो ट्रेन हुआ है उसके लिए वो इस्तेमाल करें। जहां तक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग का सवाल है, स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग उसको बाद में दी जाएगी, जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाना है या उसके मेजर रिपेयर्स करने हैं, यूएवी का पायलट बनना है या टैंक फायर करना है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको धीरे धीरे किया जाएगा। वो आपको 4 साल जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जब आप 5वें साल के लिए सेलेक्ट होंगे, उसमें आपको वो ट्रेनिंग दी जाएगी। One last question. Sir, observers from ANI. After that. So, sir, 100, if it, the recruitment process, 100 people being recruited, 75 being dropped. Don't you think it will bring down the morale of youngsters who join Indian Army? आपका सवाल बहुत सही है। जब हम रिक्रूटमेंट रैली करते हैं तो आप देखेंगे क्या होता है, मेरिट लिस्ट बनती है। बहुत लोग बोलते हैं साहब मैंने तो अपना फिजिकल भी पास कर लिया था और मेरे ख्याल से रिटर्न भी मेरा पास था, बट मुझे बुलाया नहीं गया। उसी प्रकार से ऑफिसर्स की एसएसबी होती है, उसमें भी आप देखिए क्या होता है कि आप एग्जाम पास कर जाते हैं बट आपको कॉल अप लेटर नहीं आता है। उसी प्रकार से आप देख लीजिए आईएएस में भी बहुत लोग सब कुछ पास कर जाते हैं बट वो उसके बाद इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाए जा सकते क्योंकि मेरिट में नहीं आते हैं। तो देखिए मेरिट जो है वो दुनिया भर में हर जगह लागू है। तो ऐसा तो है नहीं कि मेरिट जो नहीं आता है इसका मतलब कि नाकाबिल है। वो तो एक सोचने का नजरिया है। जब हमारे होम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे वो ठीक है, बाकी को हम लेने के लिए तैयार हैं, जब हमारे चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हम उनको प्रायोरिटी में लेने को तैयार हैं, जो हमारे आत्मनिर्भरता जिसपे जोर है, हमारा जो प्राइवेट हमारा जितनी इंडस्ट्री है वो दोनों हाथ से खड़ा होकर बोल रहा है कि हम उसको लेने को तैयार हैं, तो ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो उसमें कोई पुल नहीं बनता। अगर मान लीजिए मैं आज एक लेफ्टिनेंट जनरल हूं जो एक मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट नहीं बना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डिमोरलाइज हो जाएगा? ये सवाल का कोई जवाब नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ नौकरी के लिए काम करते हैं, कुछ लोग जोश जज्बे और जुनून के लिए काम करते हैं, और जो भी अग्निवीर में आना चाहते हैं उसमें जोश जज्बा जुनून चाहिए, नौकरी के लिए कृपया मत। ऑब्जर्वर एनआई Jashak sir,
जैसे आपने अभी कहा है, किसी ने कहा कि नया आइडिया जब इम्प्लीमेंट होता है तो पुराने को भूलना चाहिए। अच्छा है, नेगेटिविटी को साइड में रखते हैं, पॉजिटिव ही सोचते हैं। लेकिन दो चीजें इसमें है, एक तो जो इसका एज बार है 17 ईयर प्लस, आपको नहीं लगता है इस एज पर काउंसलिंग होती है एक स्टूडेंट की, वो आगे कहाँ जाएगा, किस सब्जेक्ट में जाएगा, 21 साल में, तब जाके वो थोड़ा सा मेच्योर होता है, प्रॉपर्ली डिसीजन भी लेता है। दूसरा जो इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 4 ही साल क्यों है? आपने कहा 4 साल में जोश पैदा होगा, आगे मंजिलें पाएगा, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको नहीं लगता है 4 साल के बाद फिर उसको ऐसा फील हो जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब करते हैं, उसके बाद को 3 या 4 साल के बाद निकाला जाता है, सैलरियां नहीं होती है, प्रोटेस्ट पे आते हैं और वो काफी अपसेट होते हैं कि हमारी नौकरियां चली। जोश अपनी जगह है, फिर तो ये डिसाइड है आगे जोश के लिए आना है, नॉट फॉर द जॉब। देखिए, ये तो मैं जनरल रावत साहब को कोट करूंगा जो हमारे पुराने सीडीएस साहब थे, ये उन्होंने भी यही बोला था कि आर्मी जो है वो एक एडवेंचर है, एक शौक है, आप उसके लिए। और मैं वही चीज रिपीट करना चाहूंगा, जहां तक जॉब का ये सोचने का नजरिया है, आपको 4 साल जो ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको पूरा समूचा देश आपके साथ खड़ा हुआ है इस चीज के लिए। जब कल पहली बार ये बात बोली गई थी तब मुझे भी लग रहा था कि बाकी देश इसके बारे में क्या सोच रहा है, बट जिस ढंग से ट्वीट्स में देख रहा हूँ, जो होम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट दिया है, इंडस्ट्रियल्स ने ट्वीट दिया है, जो चीफ मिनिस्टर्स ने ट्वीट दिया है, ये तो मतलब पूरा देश हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो कोई बिल्कुल नाकाबिल होगा वही उसको कहीं कोई काम नहीं मिलेगा, बाकी को तो उसको हर कोई काम मिलेगा। क्योंकि मैं आपको एक स्किल्ड मैन पावर वापस कर रहा हूँ, एक स्किल्ड मैन पावर है और जिसको 4 साल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल रहा है, एक 4 साल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल रही है, रेटिंग मिल रही है, टेस्टिंग मिल रही है, स्किलिंग मिल रही है, सब तो उसको मिल रहा है। उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.